हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। शहर के एक शांत से कोने में एक ही स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां थीं, रिया और सिया। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही बेंच पर बैठा दिया। रिया बहुत चंचल और बातूनी थी। उसे हर किसी से दोस्ती करना पसंद था। हंसना, मजाक करना और नई नई चीजें सीखना उसकी आदत थी। वहीं सिया बिल्कुल उलट थी, शांत, कम बोलने वाली और हमेशा अपनी किताबों में खोई रहने वाली। पहले दिन जब रिया ने सिया से बात करने की कोशिश की तो सिया ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और फिर किताब में नजरें झुका लीं। रिया को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों तक रिया रोज सिया से बात करने की कोशिश करती रही। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? तुम लंच में क्या लाई हो? तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? धीरे धीरे सिया को भी रिया की आदत होने लगी। एक दिन लंच ब्रेक में रिया अपना टिफिन भूल गई थी। वो थोड़ी उदास बैठी थी। तभी सिया ने अपना टिफिन उसकी ओर बढ़ाया। तुम खा लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, सिया ने धीरे से कहा। रिया की आंखों में चमक आ गई। सच में? तुम बहुत अच्छी हो। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक छोटी सी दोस्ती की शुरुआत हो गई। रिया की हंसी और सिया की शांति दोनों एक दूसरे को पूरा करने लगे। लेकिन रिया को अभी तक ये नहीं पता था कि सिया इतनी चुप क्यों रहती है। उसके पीछे एक राज। रिया और सिया की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। जहां रिया की हंसी पूरे क्लास में गूंजती थी, वहीं सिया की हल्की मुस्कान अब सिर्फ रिया के लिए ही खास बन गई थी। एक दिन स्कूल के बाद रिया ने सिया से कहा, चलो आज मेरे घर चलते हैं, हम साथ में पढ़ाई भी करेंगे और मजे भी। सिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन रिया के बार बार कहने पर वो मान गई। दोनों साथ में रिया के घर पहुंची। वहां रिया की मम्मी ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। घर का माहौल खुशियों से भरा था, हंसी, बातें और अपनापन। सिया चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हल्की सी उदासी दोनों थीं। कुछ देर बाद जब रिया पानी लेने अंदर गई, उसने देखा कि सिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। रिया घबरा गई। सिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सिया ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका दिल खुलने लगा। रिया, मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है। मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं और कई बार तो पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करती। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिया इतनी मुश्किलों से गुजर रही है। रिया ने आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक गहरा सहारा बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनकी दोस्ती की असली परीक्षा लेने वाली थी। रिया और सिया अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बन चुकी थीं। सिया धीरे धीरे खुलने लगी थी और रिया हमेशा उसकी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम की घोषणा हुई। हर क्लास को एक परफॉर्मेंस तैयार करनी थी, डांस, गाना या नाटक। रिया तो बहुत उत्साहित हो गई। सिया, हम भी भाग लेंगे, रिया ने खुशी से कहा। सिया घबरा गई। नहीं रिया, मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, मुझे बहुत डर लगता है। रिया ने उसे समझाया। डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? काफी समझाने के बाद सिया मान गई। उन्होंने एक छोटा सा नाटक तैयार करने का फैसला किया। दो दोस्तों की कहानी जो मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। रोज स्कूल के बाद दोनों प्रैक्टिस करने लगी। शुरुआत में सिया बहुत घबराती थी, उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन रिया हर बार उसे हिम्मत देती। तुम कर सकती हो सिया, मुझे तुम पर भरोसा है। धीरे धीरे सिया का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो पहले से ज्यादा खुलकर बोलने लगी थी। लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले कुछ लड़कियों ने सिया का मजाक उड़ाया। अरे ये तो हमेशा चुप रहने वाली लड़की है, ये क्या परफॉर्म करेगी? सिया का आत्मविश्वास फिर से टूट गया। उसने रिया से कहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं सबके सामने गलती कर दूंगी। रिया को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने सिया का हाथ थामकर कहा, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता,
मायने ये रखता है कि तुम क्या कर सकती हो, और मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा करोगी। कार्यक्रम का दिन आ गया। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन रिया उसके साथ थी। जब उनका नाम पुकारा गया, दोनों स्टेज पर पहुंची। शुरुआत में सिया की आवाज हल्की थी, लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, उसका डर कम होता गया। अंत में जब उसने अपनी आखिरी लाइन बोली, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रिया की ओर देखा। रिया मुस्कुरा रही थी। उस दिन सिया ने सिर्फ स्टेज का डर ही नहीं जीता, बल्कि खुद पर विश्वास करना भी सीख लिया। लेकिन अभी उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था, जो उनकी दोस्ती को एक नई दिशा देने वाला था। स्टेज पर मिली सफलता के बाद सिया का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। अब वो क्लास में भी हाथ उठाकर जवाब देने लगी थी और धीरे धीरे बाकी बच्चों से भी बात करने लगी थी। रिया उसे इस तरह बदलते देख बहुत खुश थी। लेकिन तभी एक दिन क्लास टीचर ने एक खबर दी, बच्चों, अगले महीने से सिया इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है। ये सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या सिया जा रही है? उसका दिल जैसे बैठ गया। सिया खुद भी उदास थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रिया, शायद यही सही है। पापा का काम है, हमें जाना पड़ेगा। रिया चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जिस दोस्त ने उसकी जिंदगी में इतनी खुशी लाई, वो अब उससे दूर जा रही थी। अगले कुछ दिन दोनों के लिए बहुत भारी थे। वे हर पल साथ बिताने की कोशिश करती। कभी स्कूल के बाद पार्क में बैठती, कभी पुरानी बातें याद करके हंसती और कभी अचानक चुप हो जाती। आखिरी दिन आ ही गया। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों गेट के पास खड़ी थीं। सिया की आंखों में आंसू थे। रिया, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम नहीं मिलती तो शायद मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। रिया की आंखें भी भर आईं। और तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। सिया ने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और रिया को दी। जब भी मेरी याद आए, इसमें लिख लेना, जैसे हम बातें करते थे। रिया ने डायरी को कसकर पकड़ा और सिया को गले लगा लिया। बस चलने लगी। सिया धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन उनकी दोस्ती वहीं खत्म नहीं हुई। रिया ने उसी शाम डायरी का पहला पन्ना खोला और लिखा, दोस्ती दूरियों से नहीं टूटती, ये दिल से जुड़ी होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साल बाद किस्मत उन्हें गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।